Hello student, good morning to everyone. Now we start chemistry lecture. हरीश कल नहीं थे क्या? ओके, तो हमने कल 1 से 40 तक आपको मैं कॉन्फ़िगरेशन बताया था. हाँ, उसमें से 29 और 24 का एक्सेप्शन होता है, वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ. तो पहले हम 24 को एक्सप्लेन करते हैं. तो 24 होता है क्रोमियम का. क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24. 24 कैसे फिलअप करते हैं? 1s2 2s2 2p6. हम जैसे जैसे टेम्पल मिलते जा रहा है उसको पूरा पूरा हम देते जा रहे हैं. हम कितने दे दिए? 2 और 2 4 और 6 10. 3s2 3p6 10 और 8 18. 18 और 2 20 और 4 बच गया 3d4. ये 24 हो गया, काउंट कर लेना. ये हो गया 24. 2 2 4 6 10 12 18 20 और 4 24. 24 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया. लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन हमने जैसे बताया गया था वैसे हमने भरा है. अब इसमें कुछ चेंजेज हो जाता है. चेंजेस क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. अब यहां तक तो सेम होता है, लेकिन यहां से एक इलेक्ट्रॉन को हम घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं. तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कम हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन वो वाला यहां चला जाता है. यानी 4s से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है और 3d में एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है. तो बात रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है. तो ये कॉन्फ़िगरेशन में ये दो में चेंजेज आ गया है. यहाँ एक की कमी हो गई है और एक बढ़ा दिया गया. ये सही है, ये गलत है. अब बात रहा ऐसा क्यों, तो हम लिखेंगे रीजन. ऐसा क्यों ये हो रहा है, हम बोलेंगे रीजन. ड्यू टू हाफ फील्ड configuration of due to half field configuration of d orbitals d subshell. Due to half field configuration of d subshell. Due to half field, यहाँ ed लगेगा. Due to half field configuration of d subshell. अभी हाफ कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे. That's why it will be more. That's why it will be more stable form. इसलिए ये स्टेबल फॉर्म है. That's why it will be more stable form. अब ये हाफ फील्ड क्या है ये मैं अलग से डिस्कस करने वाला हूं, तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा. इस पे स्टार लगा लो आप. बस ये जानना कि क्रोमियम की ये नहीं लिखे, हम ये लिखा करते हैं. और क्यों? तो ड्यू टू हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी सबसेल. अब हाफ फील्ड क्या होता है वो मैं आगे बताऊंगा आपको. और उसके वजह से वो स्टेबिलिटी ज्यादा आता है, उसके अंदर स्टेबल ज्यादा होता है. तो कैसे स्टेबल हुआ, हाफ फील्ड क्या है वो हम आगे समझेंगे. जू और बोटनी का भी लेक्चर अपलोड होता है. अगर आपको चाहिए होता है तो पाटिल मैडम से मांगोगे तो आपको मिल जाएगा. जू, फिजिक्स, बोटनी सारे लेक्चर अपलोड होते हैं. बट मैं जो अपना लेक्चर है वो अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ और बाकी जो लेक्चर हैं वो दूसरे चैनल पर अपलोड होते हैं. तो उसके लिए आपको वो वीडियो प्राइवेट होते हैं,
तो वो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मांगोगे तब आपको मिलेंगे। और मेरे चैनल पे जो वीडियो है वो पब्लिकल है, तो आप वहां से खुद भी देख सकते हो, उसके लिए कोई जरूरत नहीं है आपको मांगने की। ये लिख लो पहले। तो इसका रीजन मैं और अच्छे से बाद में समझाऊंगा कि हाफ फील्ड क्या होता है और स्टेबिलिटी क्या होता है। बट अभी ध्यान में रखना है क्रोमियम का ये नहीं हो कि ये होता है, केवल क्रोमियम का 1 से 40 तक में क्रोमियम और कॉपर का ही एक्सेप्शन होता है। ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, रूल के अकॉर्डिंग तो ये आ रहा था। तो दिस वन इज एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, लिख लेना एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, राइट डाउन कर लेना एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन हटा दो। This is exceptional configuration. Now chromium, copper 29, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होता है। कैसे बोलो, 1s2, सारे बोलो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, याद रखो डी क्या निकालना है, तक यहां तक ले जाकर रोक दो, यहां तक ऐड करोगे तो 20 आता है, ऐड करके देखो 2 2 4 6 10 12 18 20, यानी 20 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। और कितने भरने, 9। तो 4s के बाद क्या आता है 3d, 3d 9। इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, 3d 9। बराबर है क्या? तो ये हमने कॉन्फ़िगरेशन भर दिया, लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है, गलत है, एक्सेप्शनल है। तो यहाँ पर कुछ चेंजेस करने वाले हैं। क्या चेंजेस करने वाले हैं, तो ध्यान से देखना। ये सब यहां से वहां तक तो सेम रहेगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 4s1 और 3d10, 4s1, 4s1 और 3d10। बराबर है क्या? 4s1 और 3d10। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से कम हो गया और एक इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ गया है, यहां भी वही काम हुआ था। तो ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन में आता है कॉपर का और क्रोमियम का। इसका हम रीजन क्यों लिखेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है रीजन, तो हम बोलेंगे हियर 3d has fulfilled configuration. Here 3d has fulfilled configuration. That's why it feel more stable. That निकला इसका हिंस। That's why it feel more stable. बरोबर है? That's why it feel more stable. तो फुलफिल्ड क्या होता है, स्टार लगा लेना, मैं आगे क्लियर करूंगा। बरोबर है क्या? तो 1 से 40 तक में आपको आ गया सब, 1 से पहले 40 तक हमने निकाला। अभी आगे और बताऊंगा, आपको सारे चीज बताऊंगा, बट अभी 1 से लेके 118 तक बताऊंगा। और मैं वीडियो में अपलोड भी किया हूँ यूट्यूब पे, 1 से लेके 118 तक मैं उसमें सारे एक एलिमेंट का बताया हूँ, तो आप वहां भी जाके देख सकते हो। बट मैं आपको यहाँ भी बताऊंगा क्लासरूम में।
तो ये 1 से 40 तक हमारा हो गया। पहले हम और चीजें अभी ऑब्जर्व करेंगे, तब हम बाद में जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा वैसे वैसे हम कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। बराबर है क्या? तो अभी 1 से 118 तक निकालने का कोई मतलब नहीं है। अभी हमने 40 तक निकाला, अब हम कुछ ऑब्जर्वेशन देखेंगे कैसे कि ब्लॉक कैसे निकालते हैं, पीरियड कैसे निकालते हैं, ब्लॉक ग्रुप कैसे निकालते हैं, उसके अलावा केटाइन एनाइन का कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लूज कैसे होता है, ये सब चीजें हम अभी सीखने वाले हैं। ठीक है, तो 1 से 40 तक ये भी रहने देता हूं मैं, जैसे जरूरत पड़ेगा वैसे मैं बताऊंगा। जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो आपको बताया था कैसे आता है, सारी चीजें ऑब्जर्व करवाना है। ट्रांजिशन एलिमेंट जहां D10 आता था उसको बोला करते थे, ये सब चीजें ऑब्जर्व कराना है। तो 1 से 40 तक अभी रहने दो। अगर आज ही आपको चाहिए 118 तक, 1 से लेकर 118 तक, तो आप यूट्यूब पे जाना, वहां है। अदरवाइज मैं क्लास में समय के साथ आपको सारा चीज कराऊंगा। एक बार 118 तक नहीं दे सकता हूं मैं, इसलिए कि तुम उसमें सीख भी नहीं पाओगे। बहुत सारे इसमें एक्सेप्शन भी आता है, केवल अभी 40 तक में 2 है, 118 तक में 10-12 हो जाता है एक्सेप्शन। बराबर है? तो धीरे धीरे मैं बता दूंगा एक्सेप्शन कहाँ कहाँ है कहाँ नहीं है, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचना कि सर कहाँ एक्सेप्शन है, कहाँ एक ही बार बता दूंगा, बता दूंगा तुम्हें। ठीक है, अब ध्यान दो इधर। अब हमारा टॉपिक होगा हाउ टू फाइंड ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर एंड ब्लॉक फॉर एन एलिमेंट। एक एलिमेंट दिया गया है, उसका हमें ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक फाइंड आउट करना है। तो हमें एक पहले तो क्या करते हैं, हम 10 तक हमें चीजें याद रहते हैं, तो हम 20 तक याद रहता है तो हम उसको बता देते हैं कि ये इस ग्रुप का है। लेकिन मान लो 118 तक में कोई भी एलिमेंट दे दिया, जैसे हम बोले कि पीबी लीड बताओ, लीड किस ग्रुप से है, लीड बिलोंग्स टू, क्वेश्चन ऐसा है कि पीबी लीड बिलोंग्स टू। अब ऑप्शन में दिया जाएगा, पहला ऑप्शन मान लो होगा कि पीरियड नंबर क्या है, और ग्रुप नंबर क्या है, और तीसरा ब्लॉक क्या है। तो बात ऐसी है कि ये तीनों चीजें निकालने हैं और ऑप्शन में मान लो दिया हुआ है, तो या तो हमारे सामने पीरियोडिक टेबल होगा तो हम बता देंगे, तो हमारे सामने एग्जाम में तो पीरियोडिक टेबल तो होता नहीं है, तो ये बताना मुश्किल हो जाएगा। तो बिना पीरियोडिक टेबल देखे और पीबी को हम ढूंढने तो जाएंगे नहीं, कहाँ पीबी रहता है कहाँ नहीं रहता है। ठीक है, तो एक दूसरा तरीका है, मैं तुम्हें नाम याद कराऊंगा ट्रिक से, तो उससे पकड़ सकते हो तो पकड़ो, अदरवाइज कहीं ना एटॉमिक नंबर। तो कुल मिला के ये निकालना सीखना है हमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे दे देगा कि एटॉमिक नंबर 35 will belongs to पहला पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर, तीसरा ब्लॉक। अब इसमें एटॉमिक नंबर 35 है, अब इसमें नाम नहीं लिया है कि वो एटम कौन सा है। अब इसमें बिलोंग तुम्हें बताना है कि वो किस ग्रुप बिलोंग करता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो मैं आपसे क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा। बार बार ब्लर हो रहा है, वीडियो सबको सही दिख रहा है ना? पास में है क्या, थोड़ा दूर में फिर। क्वेश्चन नंबर 3 मान लो दे दिया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ये दे दिया। बराबर है क्या? अब बोला कि ये जो एलिमेंट है, जो कॉन्फ़िगरेशन निकाला गया है, उसका पीरियड नंबर बताओ, ग्रुप नंबर बताओ, और तीसरा ब्लॉक बताओ। तो कहने का मतलब है जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है।
इस टाइप से क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है कि हमें जवाब कैसे देना है। इसलिए मैं आपको पहले क्लियर करवा दिया कि इस टॉपिक से इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे और आपको उस तरह का जवाब देना। मैं 3 क्वेश्चन लिखा हूं और तीनों डिफरेंट टाइप का है। एक में मैंने एलिमेंट का नाम लिया है, एक में मैंने एटॉमिक नंबर का नाम लिया है और एक में हमने कॉन्फ़िगरेशन दे दिया है और फिर पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक ही निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन को हमें ध्यान देना है कैसे निकाला जाए। ठीक है, हमारा टॉपिक होगा हाउ टू फाइंड ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक नंबर। पहले राइट डाउन कर लो, इतना टॉपिक राइट डाउन करना और क्वेश्चन भी राइट डाउन करो। तो हम ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक फाइंड आउट करते हैं। इस ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एस ब्लॉक के लिए, पी ब्लॉक के लिए और डी ब्लॉक के लिए। ए ब्लॉक के लिए तो हमें लिखना नहीं है, क्यों? क्योंकि ए ब्लॉक किस ग्रुप में आते हैं? ग्रुप नंबर 3 में आते हैं और पीरियड नंबर लेंथेनाइड पीरियड नंबर 6 में आता है और एक्टिनाइड पीरियड नंबर 7 में आता है। तो उसके लिए तो हमें बिल्कुल एक ब्लॉक तो एक ही बॉक्स में आता है, उसके लिए कोई उसका एक ही घर है, ग्रुप नंबर 3, बराबर है क्या? तो हम एस के लिए, एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए, सर हमें कैसे मालूम चलेगा एस ब्लॉक का है? मालूम चलेगा, चलो एक एग्जांपल से हम समझते हैं। जिससे हमने सोडियम लिया, जानबूझ के मैं ले रहा हूं एस ब्लॉक का ही एलिमेंट ले रहा हूं। सर हमें कैसे मालूम चलेगा कि वो एस ब्लॉक का है? तो जब तुम एलिमेंट्स दिया जाएगा तुम उसको कॉन्फ़िगरेशन तो निकालोगे ना, कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे, जैसे ही लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल को दोगे वो इसका ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर देगा। तो मैं यहाँ जानबूझ के सोडियम को एस ब्लॉक का लिया हूं, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं होगा कि एस ब्लॉक का है, तो तुम उसका पहले कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे। तो ये चीज फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट वी फाइंड आउट कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये सब चीज अगर फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट मतलब पहला स्टेप में क्या करना है? स्टेप 1 में फाइंड आउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर तुम्हें ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक निकालना है तो चुपचाप, कैसे? चुपचाप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल देना है, बराबर है क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको निकाल देना है। निकालने के बाद आप ऑब्जर्व कर लोगे कि वो एस का है कि पी का है कि डी का है। जैसे हम सोडियम का दिया हुआ है, हमें नहीं मालूम है कि सोडियम एस का है, हमें नहीं मालूम है, हम कॉन्फ़िगरेशन निकाल दे रहे हैं। 1s2 11 होता है, 2s2 2p6 और 3s1। मैं मान के चलता हूँ कि आपको कॉन्फ़िगरेशन निकालने आता है। घर पे 3-4 बार प्रैक्टिस करो कॉन्फ़िगरेशन निकालने का, 1 से 40 तक 5 बार 6 बार निकालो। 1s2 2s2 2p6 3s1 सबको आ गया ना कॉन्फ़िगरेशन निकालना। अब देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन तुमने किसको दिए, इस पे फोकस करो, प्रकाश डालो लास्ट इलेक्ट्रॉन पे, यहां चमकाओ दिमाग। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसको दिए? तो 3s को दिए। तो ये जो है ये ब्लॉक हो जाएगा, सॉरी हाँ ये ब्लॉक हो जाएगा एस ब्लॉक। यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन तुम जिसको दोगे उसको ही ये ब्लॉक को रिप्रेजेंट करेगा, एक भी एक्सेप्शन नहीं है हीलियम को छोड़ के। ये ब्लॉक एस हो जाएगा। यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन provided to that subcell, last electron provided to that subcell that is belongs to ब्लॉक नंबर, ब्लॉक। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसको हम देंगे वो उसको ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर देगा। ये 100% कहीं भी कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, 1 से 118 तक में, और वो केवल हीलियम में होता है, बाकी किसी में नहीं होता है, बराबर है। ये जो नंबर है ये वाला जो साइड में लिख रहे हो ये रिप्रेजेंट करता है पीरियड नंबर, बराबर है। तो पीरियड नंबर कितना हो जाएगा? 3। तो ये जो एलिमेंट है सोडियम वो पीरियड नंबर 3 से बिलोंग करता है। पीरियड नंबर देखना है 3 से बिलोंग करता है कि नहीं करता है। अब यहां देखो जो इंडेक्स में लिखा हुआ है, जो पावर में लिखा हुआ है 3s1, ये जो होता है ये ग्रुप नंबर को बताता है, ये हो जाएगा ग्रुप नंबर 1, ये हो जाता है ग्रुप नंबर 1। तो जो इंडेक्स में लिखा रहता है वो हो जाता है ग्रुप नंबर 1।
तो फिर सर आपने एस ब्लॉक के लिए अलग क्यों बता रहे हो? तो पी ब्लॉक में कुछ चेंजेज होता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये एस ब्लॉक को मैं सारा बता दिया आपको, यानी सब कुछ इसी में छुपा हुआ है। ये ब्लॉक है, ये पीरियड है और ये ग्रुप है, यानी सोडियम बिलोंग्स टू पीरियड नंबर 3, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 और ब्लॉक एस। जाके देखोगे कि सोडियम कहाँ का रहने वाला है, तो सोडियम एस ब्लॉक का पीरियड नंबर 3 में और ग्रुप नंबर 1 में रहने वाला है। तो जाके पीरियड टेबल में चेक करोगे तो मिल जाएगा वहां पे, एस ब्लॉक के पीरियड नंबर 3 में ग्रुप नंबर 1 में रहने वाला है, तो उसका ये निवास स्थान है। बराबर है, रेसिडेंशियल एरिया इसका ये है, तो हमने इसका रेसिडेंशियल एरिया निकाल दिया। तो इस तरह से आपको निकालना है। तो हमने एस के लिए बता दिया, क्लियर हुआ? तो राइट डाउन कर लो। चलो अब हम देखते हैं, एस ब्लॉक के लिए हो गया, अब पी ब्लॉक के लिए देखते हैं। तो एक एलिमेंट हमें लेना पड़ेगा पी वाला। तो पी में कुछ चेंजेज हो जाता है, वो चेंजेज तो हम लिखेंगे पी ब्लॉक के लिए। बराबर है, तो नेक्स्ट लिखना ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक फॉर पी ब्लॉक। लेकिन हमें नहीं मालूम है कोई एलिमेंट पी ब्लॉक है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन तो पहला निकालेंगे। कॉन्फ़िगरेशन निकालते हमें मालूम चल जाएगा को पी ब्लॉक का है कि एस ब्लॉक का है। फॉर पी ब्लॉक, फॉर पी ब्लॉक अब हम एक एलिमेंट लेते हैं जानबूझ के जो पी ब्लॉक से ही बिलोंग करता है। चलो नाइट्रोजन ले लेते हैं, छोटा सा नाइट्रोजन का 7 होता है, 1s2 2s2 2p3। लास्ट इलेक्ट्रॉन तुमने किसको दिए? 2p3 को। इसको पकड़ो तुम, इसको। अब ब्लॉक कौन सा होगा? ब्लॉक हो गया, लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन इसको दिए तो ब्लॉक हो जाएगा पी। ये बता देगा पीरियड, पीरियड नंबर कितना हो जाएगा? 2। ये पीरियड नंबर 2 और ब्लॉक नंबर पी। सर चेंजेस कहाँ हुआ? अब होगा। अब जैसे तुम जाओगे इंडेक्स में, पावर में, और बोलोगे सर ग्रुप नंबर 3, तुरंत गलत हो जाएगा। ग्रुप नंबर 3 जैसे ही बोलोगे तुरंत गलत हो जाएगा। ये ग्रुप नंबर 3 से बिलोंग नहीं करता, ग्रुप नंबर 3 डी ब्लॉक होता है। ये ग्रुप नंबर 13 से 15 से बिलोंग करता है। अब क्या करना है, पी ब्लॉक में एक चेंजेस करना है। क्या चेंजेस करना है? तुम बताओ कि पी ब्लॉक जब स्टार्ट होता है तो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 के बाद 13 से स्टार्ट होता है पी ब्लॉक, यानी 12 जंप करने के बाद 13 नंबर से पी ब्लॉक स्टार्ट होता है। तो इसीलिए हर बार अगर वो एलिमेंट्स पी ब्लॉक से बिलोंग करता है, ध्यान से सुनना, हर बार मतलब जब क्वेश्चन आए और वो पी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो पी ब्लॉक अगर एलिमेंट है तो हर बार उसके इंडेक्स में +12 ऐड कर देने का, तब वो ग्रुप नंबर रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो कोई भी एलिमेंट हो पी ब्लॉक का। यानी पी ब्लॉक के एलिमेंट अगर इफ द एलिमेंट्स बिलोंग्स टू पी ब्लॉक देन ऐड +12 इन देयर इंडेक्स टू फाइंड आउट देयर ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर निकालना है तो इंडेक्स में +12 ऐड कर देना है, चाहे वो एलिमेंट्स पी ब्लॉक का कोई भी हो, पी ब्लॉक का कोई भी हो। क्यों 12 ऐड करते हैं? क्योंकि 12 जंप करने के बाद तब जाके पी स्टार्ट होता है, तो इसीलिए यहाँ पर हम 12 ऐड कर देंगे और ये हम आंसर बोलेंगे 15। सर हर में, हाँ सब में, सारे एलिमेंट जो पी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। तो यानी ग्रुप नंबर में क्या हमें सोचना है? इफ elements belong to p block, if element belongs to p block, if element belongs to p block then add +12 in power, इस पावर में या इंडेक्स में, टू कैलकुलेट ग्रुप नंबर 12 हम ऐड कर देते हैं।
अब समझ में आ गया 12 क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि 12 जंप करने के बाद पी स्टार्ट होता है, इसलिए हम ग्रुप में 12 ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इफ एनी एलिमेंट, यहां पर एक चीज, इफ एनी एलिमेंट, बरोबर है क्या, एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट बिलोंग्स टू पी ब्लॉक, अगर कोई भी एलिमेंट अगर पी ब्लॉक से बिलोंग करता है, चाहे कुछ कोई भी रहने दो, उसमें ऐड पावर में +2 करना ही करना है। कितना ऐड करना है, 12। ऐड +12 इन, बराबर है। तो ये आपको एस में कुछ भी चेंजेस वगैरह नहीं करना है, जैसे दिया गया था वैसा ही है। पी में पावर में ये चेंजेस करना है। बरोबर है क्या, लिख लिए सबने? यस, ओके। अब फॉर डी ब्लॉक, एलिमेंट, तो फाइंड ग्रुप नंबर पीरियड एंड ब्लॉक फॉर डी ब्लॉक। तो एक सबसे छोटा वाला एग्जांपल लेते हैं, स्कैंडियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 21। तो कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d1। बराबर है क्या? अब देखो ध्यान से, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो समझ में आ गया, ब्लॉक्स तो निकालना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्लॉक तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसको देंगे वो ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक कौन सा होगा, डी। अब पहले ग्रुप देख लो, ग्रुप में अगर 1 बोलोगे तो गलत हो जाएगा। तो बताओ कितना जंप करने के बाद डी आता है, कितने ग्रुप जंप करने के बाद डी आता है? तो ग्रुप नंबर 1 और 2 जंप करने के बाद डी आता है, यानी कि डी ब्लॉक में कितना ऐड करना पड़ेगा, +2, कोई भी एलिमेंट। तो कहने का मतलब यहाँ पर स्टोरी क्या हो जाएगा हमारा, मैं इसको हटा रहा हूं, यहाँ पर हमारा स्टोरी क्या हो जाएगा, स्टोरी बोले तो कंसेप्ट क्या हो जाएगा, इफ एनी एलिमेंट्स belongs to D block, then add +2 in index या पावर to calculate ग्रुप नंबर। तो ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा, +2 ऐड कर दो, ये ग्रुप नंबर 3 का हो जाएगा। कोई भी एलिमेंट रहने दो, अगर डी ब्लॉक से बिलोंग करता है तो +12 ऐड कर देने का। एस ब्लॉक में कुछ भी नहीं करना है, पी ब्लॉक में 12 ऐड कर देना है इंडेक्स में, और डी ब्लॉक में 2 ऐड कर देना है। इतना तो ध्यान रख सकते हैं ना आप। क्यों ऐड कर सकते हैं ये बता दिया मैंने, क्योंकि डी ब्लॉक 2 के बाद स्टार्ट होता है। सर बोलोगे सर ये फिर सब में, हाँ, डी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट रहने दो, उसमें +2 ऐड ही करना है, कोई भी रहने दो, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, कोई भी रहने दो, उसमें +2 ऐड करना ही करना है। तो ये ब्लॉक निकल गया और ये ग्रुप निकल गया। अब बात रहा इसमें एक और लोचा है, लोचा ये है कि ये पीरियड नंबर गलत बताएगा यहां से। अब तुम ध्यान दो, मैं तुमसे जब फिलअप करवाया था तो बोला था 4s का एनर्जी कम होता है, 3d का ज्यादा होता है। तुम भरते भरते कहां चले गए हो, टेम्पल नंबर 4 पे। पहले तुम टेम्पल नंबर 4 के 4s भरे हो, उसके बाद 3d भरे हो। तो 4s का मतलब क्या होता है, तुम ऑर्बिट नंबर 4 में घूम के आए हो, और जो ऑर्बिट में भरते हैं वही मैक्सिमम ऑर्बिट जहां तक हम भरते हैं वही उसके ग्रुप को, पीरियड को बताता है। यानी तुम भरते भरते कहां गए हो, ऑर्बिट नंबर 4 में, लेकिन एनर्जी के अकॉर्डिंग
हमने 4s को पहले भरा था और 3d को बाद में। इसका मतलब ये नहीं कि हमने ऑर्बिट नंबर 3 तक ही भरा है, नहीं, हमने 4s को भी भरा है, लेकिन 4s का एनर्जी कम होता है, इसीलिए 3d को बाद में भरते हैं, 4s को पहले भरते हैं। लेकिन हम भरे कहाँ तक गए हैं? ऑर्बिट नंबर 4 तक। तो जहां तक जिस ऑर्बिट में भरोगे उसका वो पीरियड नंबर को बताता है, ध्यान रखना इस चीज को। यानी ऑर्बिट नंबर इक्वल टू पीरियड नंबर। जहां तक जिस ऑर्बिट में भरते भरते गए, चलो इस चीज को आगे एक्सप्लेन मैं कर रहा हूं। यानी तुम्हें डी ब्लॉक में पीरियड निकालना है तो ये 3 मत बोल देना, जो इधर से नंबर मैक्सिमम मिलेगा वही होगा, यानी मैक्सिमम नंबर 4 होगा। एक ट्रिक मैं बता रहा हूं कि मैक्सिमम नंबर, तो मैक्सिमम नंबर ये डी में आने वाला, एस और पी में ऐसा नहीं होने वाला है। ये एस और पी में ये नहीं दिखने वाला, ये केवल डी में ऐसा मिलेगा। हर बार कोई भी एलिमेंट डी में ऐसा मिल जाएगा तुम्हें, एस और पी में ऐसे देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैक्सिमम नंबर को चूज करना, क्योंकि तुम भरते भरते कहां चले गए हो? चौथे पीरियड में, चौथे ऑर्बिट में, और वही ऑर्बिट उस पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। यानी पीरियड नंबर हो जाएगा, पीरियड नंबर हो जाएगा 4। तो ध्यान रखना, ये केवल लोचा डी ब्लॉक में ही होता है, एस और पी में ऐसा नहीं होता है। तो हम मैक्सिमम नंबर को सेलेक्ट करेंगे। जैसे ध्यान दो, सोडियम के बारे में बात करेंगे। सोडियम का भरते भरते हम कहां चले जाते हैं? 3 में, इसीलिए पीरियड नंबर कितना होता है? पीरियड नंबर इसका 3 होता है। और कितने ऑर्बिट को भरते हैं? तो 3 ऑर्बिट को भरते हैं। तो ऑर्बिट भी 3 हो जाता है, इसके 3 ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इसलिए पीरियड 3 होता है। अगर हम Mg के बारे में बात करें, कैल्शियम के बारे में बात करें, तो कैल्शियम में क्या होता है? 2881, 2881, यानी इसका पीरियड कौन सा होता है? पीरियड इसका 4 होता है। तो कितने ऑर्बिट में इसके इलेक्ट्रॉन रहते हैं? ऑर्बिट 4 में और इसके इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसलिए यानी पीरियड नंबर इक्वल टू ऑर्बिट नंबर। और जितने ऑर्बिट में रखता है उतना वो पीरियड नंबर को बिलोंग करता है। पीरियड नंबर इक्वल टू ऑर्बिट नंबर। यानी अगर मान लो ऐसा है, कैसा है? ली, सोडियम का है या कैल्शियम का है? हलीना के रब से फरियाद, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका इलेक्ट्रॉन केवल एक ऑर्बिट में होगा, इसलिए पीरियड नंबर 1 में है। इसका ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन 2 ऑर्बिट में होंगे, इसीलिए पीरियड नंबर 2 में है। इसका और इलेक्ट्रॉन 3 ऑर्बिट में होंगे, इसलिए पीरियड नंबर 3 में है। इसका इलेक्ट्रॉन 4 ऑर्बिट में होगा, इसीलिए चौथे ऑर्बिट में है। इसका इलेक्ट्रॉन 5 ऑर्बिट में होगा, इसीलिए 5वें ऑर्बिट में है। इसका इलेक्ट्रॉन मतलब एक एक 5 ऑर्बिट यूज करेगा। इसका इलेक्ट्रॉन 6 ऑर्बिट यूज करेगा, इसलिए 6 पीरियड में है। और इसका इलेक्ट्रॉन 7 ऑर्बिट को यूज करेगा, इसलिए 7 पीरियड में है। यानी पीरियड नंबर किसके बराबर हो जाएगा? ऑर्बिट नंबर के बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए हम घूमते घूमते 4 पे गए थे, लेकिन 4 के बाद हमने 3D भरा। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमने 3 ऑर्बिट को भरा है। हमने कितने ऑर्बिट को भरा है? हमने 4 ऑर्बिट को भरा है। तो 4 ऑर्बिट को भरा है, इसलिए पीरियड नंबर कितना हो जाएगा? 4। बराबर है क्या? सबको समझ में आया? यस और नो? ईच एंड एवरी स्टूडेंट, डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? इस ब्लॉक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, कोई भी ऐड नहीं करना है, जैसा है वैसा ही लेना है। पी में क्या करना है? ग्रुप और पीरियड निकालते समय कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉरी, ब्लॉक और पीरियड निकालते समय कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडेक्स में 12 ऐड करना है। डी में इंडेक्स में ऐड 2 करना है और इधर वाला मैक्सिमम नंबर को लेना है, ये केवल डी वाला में आएगा। इस तरह से आप क्लियर करोगे थोड़ा, बराबर है? तो ध्यान रखना इस चीज को। तो ये हमारा एसपीडी हो गया। एफ के बारे में क्या ख्याल है? तो एफ जो होता है, एफ का ग्रुप और कोई भी आ जाए, सीरियम, सीरियम से मैं नाम लिखवा दिया था, सीरियम से एल यू तक, सीरियम से लेकर एल यू तक, और कोई भी एलिमेंट आता है तो ये ग्रुप नंबर कौन सा होता है? ये ग्रुप नंबर 3 होता है, ये फिक्स होता है। और पीरियड नंबर कौन सा होता है? पीरियड नंबर ये 4 होता है, सॉरी 6 होता है। तो कहने का मतलब है एक्टेनाइड का, लेंथेनाइड का और एक्टेनाइड का, थोरियम से लेके कहां तक होता है? एलआर तक। अब ये होता है ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 3 और पीरियड नंबर 7, पीरियड नंबर 7। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इनका हमें ग्रुप और पीरियड अलग से निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमें याद रहता है, बराबर है क्या?
तो एफ ब्लॉक के लिए हमें कोई अलग से रूल नहीं पढ़ेंगे कि रूल क्या होगा। एफ ब्लॉक का फिक्स होता है सब चीजें, तो हमने एस, पी और डी के लिए पढ़ा। एफ के लिए सब चीज फिक्स होता है, इसीलिए हम एफ को याद भी रखेंगे। मैं आपको नाम भी याद रखवा दिया हूं, यानी ऐसे भी याद रख सकते हो कि 57 से लेके और 71 तक, और इधर हो जाएगा 89 टू, ये हालांकि 58 है, मैं लेंथनम को भी लिया हूं, 1 और 3, ये जो होते हैं ये आपके ग्रुप नंबर 3 और ये इससे बिलोंग करेगा, ग्रुप नंबर 3 ये। तो लिख लेना इसको भी कि ए ब्लॉक 57, एटॉमिक नंबर 57 से लेकर 71 तक ये होता है, और ये इसके लिए होता है। बराबर हो गया। चलो अब लीड है, तो अब आते हैं क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन कैसे करेंगे तो ध्यान दो इधर। अब बोला लीड बिलोंग्स टू, लीड का एटॉमिक नंबर नहीं याद है तो याद करो लीड कहां से बिलोंग करता है, कार्बन फैमिली से। कहे, शिव, जी, सुनो, पार्वती। तो तुम्हारे पास एक और अल्टरनेट उपाय मैं बता दिया। अगर आपको ट्रिक याद है तो लीड के बारे में सोचना नहीं है। ये ग्रुप नंबर ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, पी होगा ना, और इसके एक नीचे भी होता है, ये पीरियड नंबर 2, 3, 4, 5, 6, पीरियड नंबर हो जाएगा 6, और कार्बन फैमिली ग्रुप नंबर 14 में आता है। तो कहने का मतलब है हमारे पास अल्टरनेट भी उपाय है, लेकिन ये उपाय तब लगाएंगे जब चीजें हमें ट्रिक वगैरह याद होगा तब। तो लीड के बारे में हम ऐसे नहीं निकाल के ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर हमें प्रोसेस से जाना है तो पहले हमें एटॉमिक नंबर मालूम करना होगा। एटॉमिक नंबर निकालने के लिए ट्रिक बताया मैंने, यहां से यहां जाने के लिए क्या ऐड करना है, 8, यहां से यहां जाने के लिए 18, और यहां से यहां जाने के लिए 18, 8, 8, 18, 18, 32, बरोबर है क्या, यहां हो जाएगा 32। तो लीड का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 6 और 8 14, 14 और 18 32, 32 और ये 50 और 82। तो लीड का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 82। तो हमें अब 82 एटॉमिक नंबर भी हो गया। तो नाम भी याद करने का ट्रिक बताया हूं और एटॉमिक नंबर भी याद करने का ट्रिक बताया हूं। तो आपको किसी चीज पीरियोडिक टेबल देखने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना है कि आपको ट्रिक को प्रैक्टिस होना चाहिए कि हम कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। लीड कहाँ है इसकी थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए, तो प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। साथ में टॉपिक नंबर निकालने का ट्रिक बताया हूं। अब तुम क्या करो, 82 का कॉन्फ़िगरेशन निकालो। अब तुम कॉन्फ़िगरेशन निकालो 82 का, तो आज घर पे इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालना, कॉन्फ़िगरेशन निकाल के ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक निकालना। फिर क्या करना, एटॉमिक नंबर 35 का कॉन्फ़िगरेशन निकालना, उसके बाद ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक निकालना। बराबर है क्या, कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं है, आप निकालना इसके डायरेक्ट, बराबर है। अब फिर अपने आप भी चेक कर लेना कि एटॉमिक नंबर 35 पीरियोडिक टेबल देख के वो कहां से बिलोंग करता है। इसका क्या होगा, इसका तुम बता सकते हो। ये ब्लॉक कौन सा होगा, एस। तो एस में तो कोई सोचना भी नहीं है, ये पीरियड है तो ये पीरियड 3 और ग्रुप क्या हो जाएगा 2। इसका तो हम आंसर अगर ये देगा तो हम तुरंत कर लेंगे, क्योंकि हमें इस निकालने के लिए क्या चाहिए, पहले कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन निकाल के दिया है। इसका ये पीरियड नंबर 3 है, ग्रुप नंबर 2 है और ये एस ब्लॉक से बिलोंग करता है। अब जाके देखो ये किसको, ये एमजी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एमजी को कर रहा है रिप्रेजेंट। क्या इसको काउंट कर लो, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, काउंट करोगे तो 12 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन किसके पास होता है, एमजी के पास होता है। तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन को फर्स्ट और सेकंड को घर पे आज प्रैक्टिस करो, बराबर है, ठीक है। तो इसमें अगर कोई डाउट है तो आप बोलो, आज के लेक्चर में कोई डाउट है तो आप बोलो, अदरवाइज ये 2 क्वेश्चन घर पे प्रैक्टिस करो और मैं कल क्वेश्चन और करवाता हूं आपसे। हैव एनी डाउट ईच एंड एवरी स्टूडेंट, देन टेल मी।